जैसे अभी घोड़े मान के चलो नए आदमी ने ले लिए, सब काम कर लिए। अब बहुत सारे आदमी क्या ये भी पूछते जैसे घोड़ा है नहीं उनके पास में, भैया यार इस लाइन में बिजनेस क्या है। अब मैं अगर आऊं नौकरी वोकरी छोड़ के अपना धंधा पानी बंद नहीं वो लोग इसमें देखो है ना, तो मैं पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा? नहीं इसमें सबसे पहले तो ना इसमें इन लोगों को दूर रहना चाहिए। इस लाइन में हमेशा वो लोग आ सकते हैं प्रदीप भाई जो समय से फ्री हैं। किस चीज से फ्री है? समय से। और जिन्होंने यंगनेस में ही अपनी काबिलियत को शो करके अपना फाइनेंशियल बैकग्राउंड तैयार कर लिया हो। ठीक है, जब फाइनेंशियल बैकग्राउंड तैयार होगा जब भी तो समय मिलेगा। बिल्कुल। नहीं तो आदमी तो सुबह 9 बजते ही वो बोलेगा मेरे को कमाना है, मेरे को दुकान पे बैठना है, मुझे होटल जाना है, मुझे मेरी फैक्ट्री संभालनी है, मेरी तो नौकरी है, मैं तो ये जॉब करता हूँ। तो ये लोग हमेशा केवल राइड के लिए ही प्रिपेयर करें अपने आप को। ठीक है, घोड़ा भी उस टाइप का लें। बाकी ये सुबह से शाम अगर घोड़ा बंधा हो थान पे, आप अगर 4 बजे अपनी ड्यूटी से आए हो, एक आधा घंटा आपने रेस्ट किया, 5 बजे घोड़े को खोला, उसके ऊपर 2 4 5 किलोमीटर घूम के आए और घोड़े को वापस ठंडा करके थोड़ी सी मालिश वालिश करी, उसका पेडक साफ करा, घोड़े को वापस बांधा और उसको दाना डाल दिया, दाना डाला, आधे घंटे बाद में पानी सर्व कर दिया। ये ऐसा कर सकते हैं। बाकी ये है कि जो वीडियो में आप देखते हो लोग, मैं आपको बता देता हूँ सारे लोगों को कि भाई कि फलाने सिंह ने घोड़ा उतने में बेचा। तो दोस्तों जैसे कि होता है ना कि पिक्चर के पीछे का कुछ और कुछ हिस्सा रहता है और आगे का कुछ रहता है, अलग रहता है। तो ऐसे वो बताते नहीं है वीडियो में कि ये सारी बातें काल्पनिक नहीं है ना, वास्तविक नहीं है। तो उस तरीके से दोस्तों सारी बातें सच नहीं है ना। तो आप जो भी लोग हैं कि भाई फलाने सिंह ने 11 लाख में बेच दिया, कि 32 लाख में बेच दिया, 31 लाख में बेच दिया, किसी भी रेट पे कोई भी भरोसा ना करे। और ऐसा नहीं है कि उसने बेचा है, अगर बेचा होता उसने अगर इतनी रेट में, तो मैं कहता हूँ कि सामने आके और लाइव एक बार डील कर देता, समझ लो लाइव। ये नए लोगों को ठगने के तरीके हैं, है ना। तो ये नए लोग जो आएंगे बेचारे के यार। और दूसरा भी क्या है कि मैंने मेरी चीज अगर दूसरे स्टेबल में दी तो 10 लाख में, अगले को बोलूंगा तू 35 लाख बताना, ताकि तेरा भी फाउंडेशन अच्छा चले आगे आने वाले फ्यूचर में, और मेरा जो मैं अब जो पीछे तैयार कर रहा हूँ वो भी एक अच्छी प्राइस में। यानी असलियत बात आपने बोली थी। हाँ, बस और कुछ नहीं। अदरवाइज हर आदमी हर ज्ञान इसमें बोलता है तो फिर वो गड्डियां दिखाने में कहाँ मौत आ रही है। कॉमन सी बात है, जब वो अपने आप को इतना बड़ा शो कर रहा है और अपन उसके बड़े बड़े फार्म देख रहे हैं, तो फिर जो घोड़े का या तो इनका मोल लगाओ मत देखो, और अगर आप मोल लगा रहे हो तो उसको पब्लिक के सामने शो करो। ठीक है, ये चलो ये भी शो करने वाली चीज नहीं है, तो आप फिर उसको एक प्राइस मत, उसका एक तोल मत करो। ये मान के चलो 100 में से 100% लोग, दोस्तों आप भी वीडियो देख रहे हो, ये बिल्कुल मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं। आज तक घोड़ा मार्केट में जितनी भी डील हुई है, 100 में से 100% सारी डीलें यानी कि मान के चलो रेट के मामले में झूठी है। 1-2% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बेचारे ने काफी मेहनत के बाद उनके घोड़े बिके हो और उन्होंने हकीकत रेट वरना हकीकत रेट 98% आदमी हकीकत रेट बताता ही नहीं है। नहीं बताता है, नहीं बताता है। वेरी रेयर। और 90% हकीकत जो रेट आपको पता लगती है वो झूठी रहती है, सच नहीं रहती है। इसमें एक्चुअली में ये बात है, अब जैसे अपन स्टैंडर्ड तरीके से सोचे ना प्रदीप भाई, तो एक कभी भी लड़की की उम्र और बिके हुए घोड़े की रेट न तो ये पूछनी चाहिए न किसी को बतानी चाहिए। ठीक है, ये आदमी जब खुद इसमें आएगा ना, उसको खुद को एहसास हो जाता है कि कितने रुपए का घोड़ा है, तो खुद ही खामोश होके वो सोचता है। देखो, लोगों को दिखाने को, लोगों को शो ऑफ करके वो एक अलग चीज है। एक आदमी को जब नॉलेज होती है ना, देखो मूर्ख आदमी तर्क करता है। क्या करेगा? जो मूर्ख होगा ना वो तर्क करेगा, जो समझदार होगा ना वो ज्यादा बोलेगा, और जो बुद्धिमान होगा ना वो चुप रहेगा, वो सुनेगा, वो समझेगा, वो सबकी सुनेगा। उसके पास में वो बुद्धिमान है, वो पेशेंस, उसको वो बुद्धिमान का मतलब, बुद्धिमान बोलने में तो इजी लग रहा है, बुद्धिमान का मतलब होता है वो खुद ही जज करता है, अगले का दिमाग पढ़ के वो खुद को सेटिस्फेक्शन दे देता है। वो देख लेता है ये इतनी औकात है इसकी, ये इतने में चिढ़ जाएगा, इतने में ये राजी हो जाएगा, वो बुद्धिमान आदमी है। तो उसका बोलने का उसका बोलने का जो तरीका है वही अलग होगा। बोलने से ही जो बुद्धिमान आदमी होता है ना, उसके बात करने की, जब अपन 2 आदमी बैठेंगे या किसी फर्स्ट टाइम जब वो मीट करेगा या पुराने लोगों से भी मिलेगा ना, तो बुद्धिमान और ज्ञानी आदमी की एक खासियत होती है कि वो बहुत पेशेंस से और बहुत धीरे बात करते हैं, समझ रहे हो। और जब चीज समझदार आदमी को थोड़ा सा
अगले को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ा सा अपनी वॉइस कमांड को थोड़ा सा लाउड करना पड़ेगा। वो लाउड इसलिए करता है ताकि लोग उसकी बात पर ध्यान दें। और बहुत सी बार तो लोग, आप ये दोस्तों जो आप लोग वीडियो देखते हो या रेट वगैरह जो भी है, आपको ये भी समझना चाहिए। बहुत सी बार मैंने ऐसे ऐसे ब्रीडरों को भी देखा है, वो ब्रीडर की श्रेणी में क्या है, मान के चलो थर्ड एसी वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। उनके 2 लाख से अधिक घोड़ा घोड़ी खरीदने की उनकी श्रद्धा नहीं है, और उनसे पूछ लो कितने में बेची के घोड़ी के 65 लाख में। अरे बाप रे। तो साला 65 लाख में बेचने के बाद में भी तेरे पास में आज हीरो की मोटरसाइकिल है, क्या बात है। हाँ 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 हाँ। तो कहाँ 65 लाख गया, कहाँ कर्जे में चुक गए या भारत सरकार ले गई उनको। इनका पैसा, एक प्रतिभा ये भी बात मैं आपको बताऊं, इनका पैसा हर किसी को सूट भी नहीं करता है। घोड़े का दाना अगर कोई झूठ बोल के खाएगा ना, उसके ग्रह नक्षत्र ही खराब हो जाएंगे प्रदीप भाई। ये अभी तो लोग समझ ही नहीं रहे। ये इन लोगों को ये कहानी लगती है कि समुद्र मंथन में से निकले। नहीं, पर आपने मेरी बात सुनो, जैसे आपने ये बात बोली, अब बहुत सारे लोग आपको पागल बोलेंगे। हाँ, कि बोले हम तो समझ रहे हैं, बोले तू नहीं समझ रहा है। हाँ, कई लोग हैं ऐसे। वो ऐसे हैं जो खुद के बाप की औलाद होके पड़ोसी को अब्बू जान कहते हैं। ये वो लोग हैं, समझ रहे हो। तो आदमी के लहजे से, उसके कर्मों से पता लग जाता है कि इसका बैकग्राउंड कैसा है। बिल्कुल, समझ रहे हो। अगर किसी का बैकग्राउंड देखना हो तो उसके लीलाट से पहले उसकी पगतड़ियां देख लो। पुराने जमाने में जब बहू देखने जाते थे तो चालाकी क्यों देखते थे भाई। लुगाई को घर में ब्याने लाने से पहले, तोरण दूल्हा मारने से पहले है ना, उसके मम्मी पापा बुजुर्ग लोग कहते थे कि भाई बहू रानी को बुलाओ। बहू रानी घूंघट में आती थी पुरानी औरतें, तो खानदानी। अब खानदानी और मार्केट वाली में फर्क होता है। तो घोड़ा भी अगर लें तो खानदानी लें। खानदानी घोड़े में मैनर्स मिलेंगे, संस्कार मिलेंगे, तहजीब मिलेगी, ठीक है। और अगर अपन कॉमन से सीखो, नॉर्मली जनरल घोड़ों से सीखो, जब आपने उनसे सीख लिया हो तो उस कैटेगरी को छोड़ के अपग्रेड कैटेगरी में आओ। अब अगर अपन सोचते हैं कि यार मैं शुरुआत में अपग्रेड में आऊं, तो वो आदमी पैसे वाला काम कर सकता है। जिस आदमी के पास में कुछ नहीं है, नंगा, जो घोड़ा आने के बाद ही शुरू करेगा हर चीज, वो कर सकता है, ठीक है। और तीसरा आदमी जो बैठे बैठे काम कराना चाहे, वो आदमी किसी भी टाइप का घोड़ा रख सकता है। सेठ आदमी, जो 3 आदमी, वो वर्कर पे फिर 10-10 हजार के 3 वर्कर पालो, 30,000, तो वो 15,000 रुपए घोड़े का खाना। अब वही उसकी 45,000 की फीडिंग है। वही हमारे जैसा आदमी हो तो 8 से 10,000 रुपए घोड़े की फीडिंग है, ठीक है। अब कोई कहते हैं मेरे तो घोड़े का खर्चा 1,000-1,200 रुपए आता है, बाबा जी का ठुल्लू। हमेशा डिपेंड करता है घोड़े के टाइप पे। किस पे डिपेंड करता है? घोड़े की डाइट किस पे डिपेंड करती है? आपकी घोड़े की बनावट, आपके घोड़े का वर्क, आपकी घोड़े की दिनचर्या। प्रदीप भाई 150 रुपए से लेकर, 150 भी मैं ज्यादा बता रहा हूं आपको क्योंकि अभी आधुनिक जमाने हो गए। महामारी के बाद में थोड़ा सा मामला एक्सपेंसिव हो गया है ना। 2011 के बाद में मामला खाने पीने में सब में एक्सपेंसिव हो गया। 7, 8, 9, 4, 5 में इनका सिस्टम ही अलग था। 7 रुपए किलो दलिया था, 6 रुपए किलो 2011 में। 11 में नहीं, हाँ 11 में मान लो, 12 में मान लो, उससे पहले और मान लो 14 रुपए था। 11-12 में, 13-14 में, तो है ना। आज कितना है? 28-30 रुपए। अभी अगर मैं 2002 की बात करूं तो 6 रुपए किलो, ठीक है। अब 6 रुपए किलो दलिया, एक बच्चे को अपन कितना सर्व कर सकते हैं दिन भर में? 1.5 से 2 किलो। सांड घोड़े को कितना कर सकते हैं? 4 किलो, 3.5 किलो, 5 किलो ज्यादा से ज्यादा। अगर घोड़ा 20 किलोमीटर दौड़ता है तो 5 किलो, 2.5 किलो सुबह, 2.5 किलो शाम को, दोपहर को दबा के हरा चरा, ठीक है। अब जो ब्रीडिंग वाले घोड़े हैं, जो अप्रोक्सीमेटली मंथ में अगर 10 घोड़ियों को ब्रीड करते हैं, या जो घोड़ा राइड पे ज्यादा चलता है, या जो घोड़ा शो कंपटीशन के लिए लोग तैयार कर रहे हैं, तो उनकी डाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। और उसमें क्या होगा प्रदीप भाई? वो घोड़ा सबसे पहले तो दूध पिएगा। अब जैसे मुझसे पीछे, मैं प्रैक्टिकल मेरे पे लेता हूँ, अपन किसी पे नहीं पकड़े। अभी मैं इसको पकड़ता हूँ, ये मेरा 20-22 महीने का बच्चा है, देखो प्रदीप भाई, ठीक है। अब जैसे मुझसे पूछते हैं कि आशु भाई यार घोड़े को कैसे तैयार कर रहे हो, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता है। घोड़े का सबसे पहले बॉडी वेट देखो, घोड़े की मजबूती देखो। बिल्कुल, जितना घोड़े को आप पानी की मात्रा वाले न्यूट्रिशन या इसकी जो सर्विंग है वो आप सर्व करोगे, आपका घोड़ा उतना ही तंदुरुस्त रहेगा। अच्छा, जितना कम आप घोड़े को चबाने वाली, बोले तो धान वाली चीज सर्व करोगे, उतना ही अच्छा रहेगा। बोले तो 70% चीज इसको पानी वाली सर्व करनी है, ओके, ठीक है। और 30%, 25% दाना कितना होना चाहिए? वो
घोड़े को एक धोबा धान सुबह मिल जाए और एक धोबा शाम को मिल जाए ना, वो घोड़ा 80 वर्ष जीवे। कितने जीवे? 80 वर्ष। घोड़े को सुबह उठते ही तो घोड़े को क्या करना चाहिए? देखो नॉर्मल सी चीजें बताता हूँ। अगर किसी आदमी को अच्छा घोड़ा बनाना हो तो उसके लिए लोकल भी अच्छा बनेगा और लाइन का भी अच्छा बनेगा। घोड़ा कितना ही अच्छे घोड़े का बच्चा हो, अच्छी घोड़ी का बच्चा हो या अच्छी ब्लड लाइन से बिलोंग करता हो, अपन ने कितना ही एक्सपेंसिव खरीदा हो, अपन ने कितने ही बड़े स्टड फार्म से लिया हो, यदि आप घोड़े के साथ में 6 काम अगर आप 4-5 काम अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप कितना ही एक्सपेंसिव, कितना ही अच्छा घोड़ा आप ले लो, उसको आप खराब कर दोगे। बताइए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले चीज आते हैं, अपन 6 बजे से शुरू करते हैं। देखो घोड़ा खरीदने के फायदे देखो प्रदीप भाई, एक अपन घोड़े को बनाते हैं, लेकिन घोड़े को बनाने में घोड़ा अपने को बना देता है। बिल्कुल। किस्मत से लेकर उसके यश और अपयश से लेकर, और उसका मर भी जाता ना आदमी कोई घोड़ा लाइन में प्रदीप भाई, तो उसको याद करते हैं लोग, क्योंकि उसने दया की होती है। दया का उल्टा है याद, बिल्कुल। भला का उल्टा है लाभ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है प्रदीप भाई, 6 बजे से शुरू करते हैं। देखो घोड़ा जो आदमी पहले बार में खरीदेगा, सबसे पहले तो उसके सुबह जल्दी उठने की आदत शुरू हो जाएगी। पड़ जाएगी। दे विल वेक अप अर्ली बिफोर द सनराइज, है ना, इन चिड़ी कमेडियों की तरह। पशु पक्षी इंसान से पहले उठते हैं, तो ये प्रकृति के साथ चल रहे हैं। सूर्यास्त से पहले तो दाना वाना खाकर सोने की तैयारी हो जाती है इनकी, बिल्कुल, है ना। लेकिन आदमी दानव बना हुआ 11-12 बजे तक घूमता है और तामसी भोजन खाता है, जिससे उसकी मानसिकता एक क्रूर और एक आदमखोर और आदतन, समझ रहे हो। तामसी चीजों का सेवन बंद करें। अगर आप अश्वपालक हैं तो सबसे पहले तो इनके साथ में दारू पीना बंद करें और दारू पीकर घोड़े के निकट जाना बंद करें। तो हमारे यहाँ तो सर आज सुबह दारू पी के ही सब काम होता है। वो तामसी है, ये आदमखोर दानव, ये राक्षस, ये राक्षस। हमारे यहाँ तो 20% लोग तो दारू पी के ही घोड़ा खरीदते हैं और दारू पी के ही देते हैं। दारू पी के डील नहीं होती है। उनके फिर उनके साथ में RIP नहीं लिखा हुआ देखते हो पोस्ट पे। समझ रहे हो, 6 साल का घोड़ा मर गया, वो कैसे जाते हैं? ये इनके खुद को कर्म या घोड़ों में ऐड कर देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं यार जो गेस्ट आते हैं उनको तो यार पूछनी पड़ती है ना दारू की। तो भाई दारू की पूछो ना, पहले डील कर लो बिना दारू के, बाद में पियो ना। दारू किसने मना करी भाई? दारू पीने के लिए ही बनी है, ये हमको भी पता है। आपने रामायण नहीं देखी? उसके अंदर रावण पीता था दारू। अब रावण कौन था तो ब्राह्मण, पिता तो ब्राह्मण थे, माँ कौन थी? राक्षस नहीं। तो इसीलिए तो उसके गुण ऐसे थे, कर्म ऐसे थे, शुद्र। रावण पूजा पाठ ही था, हर सिद्धि उसने पाई थी। रावण ने तो खुद की दुनिया ही अलग बना ली, लेकिन उसके ब्लड में कहीं ना कहीं तामस था, तो वो आया, क्रूरता आई ना, सीता हरण करके आ गया, है ना। उसके पीछे भी अलग कहानी है। तो एक जिस तरह का भोजन, वो कहते हैं ना यार, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो लोग बाग क्या है, बातों को देखो, धर्म को मानना, देखना मात्रा का फर्क देखना, धर्म को मानना और धर्म की मानना। ये धर्म को मान रहे हैं, धर्म की नहीं मान रहे हैं। तो ये वो लोग हैं, तो इनको बुद्धिमानी से समझ जाओ कि कैसे लोग हैं, समझ रहे हो। तो अब जो आदमी घोड़ा लाइन में आ रहा है वो सबसे पहले तो 6 बजे उठेगा। अब जैसे अपन से पूछे कि यार बच्चे को कैसे तैयार करें, घोड़े को कैसे तैयार करें, तो अब घोड़े की डाइट क्या होगी प्रदीप भाई? अब जैसे मुझसे पूछे ये, ठीक है, 100 से 150 रुपए से लेके 1000 से 1200 रुपए, अप्रोक्सीमेटली 1500 भी नहीं यार, 500 रुपए मान लो, 700 से 800, अंडर टू 1000 घोड़े की फीड। वो डिपेंड करती है आपके घोड़े का टाइप, आपके घोड़े का डायरेक्शन, आप किस पर्पस से घोड़े को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब सुबह सुबह 6 बजे अपन घोड़े के पास जाएं। घोड़े का टाइम शेड्यूल क्या होता है प्रदीप भाई? देखो, सबसे स्टैंडर्ड टाइम शेड्यूल, ठीक है, आपका घोड़ा काफी जिंदगी निकालेगा आगे और तंदुरुस्त रहेगा। आप घोड़े को 20 किलोमीटर घुमा के ले आओ, वो चाल नहीं तोड़ेगा, उसमें हमेशा एक स्फूर्ति बनी रहेगी। वो कब रहेगी? जब आप घोड़े के पास में अर्ली मॉर्निंग उसके पास में जाओगे। सबसे पहले घोड़े की जो पूरा पानी है उसका पुराना पानी साफ करके सबसे पहले घोड़े को गुनगुना पानी पिलाएं आवाज लगाकर, और हमेशा आवाज लगाकर घोड़े के पास में जाएं। कभी भी ध्यान रखें 24 आवर, कभी भी कितना ही पुराना आपका घोड़ा हो, बिना आवाज के अपने घोड़े के पास में ना जाएं। कुछ होशियारचंद ये भी बोलेंगे कि मैं तो रात को भी चल जाता हूँ 2 बजे, तो वो चल जाते हैं, उनकी किस्मत अच्छी, वो लक्की है, समझ रहे हो। तो हर आदमी के साथ में लक काम नहीं करता है, कई बार बेड लक भी आ जाता है। तो सुबह पहले भी जाएं तो घोड़े को आवाज लगा के जाएं ताकि ये कमान हो
जब आप 1000 दिन घोड़े को मॉर्निंग में ही आवाज लगा कर जाएंगे तो आप भीड़ में भी जब वो आपका वाइब्रेशन साउंड सुनेगा तो हजारों घोड़े के बीच में आपका घोड़ा आपको पहचान लेगा। बिल्कुल। तो ये बेनिफिट मिलता है स्टेबल का। ठीक है, तो सबसे पहले घोड़े को पानी सर्व करें। जैसे ही आपने पानी सर्व कराया, घोड़े को स्टेबल से खोलकर बाहर निकालें। ठीक है, उसको थोड़ा सा साफ करें, जो रात को उसने लूट पूट करी है। थोड़े से घोड़े को खरखरा मारकर उसको थोड़ा ब्रश लगाकर थोड़ा सा उसके ऊपर हाथ फेरें। हाथ फेरने के बाद में घोड़े को थोड़ा सा बाहर घुमा के लाएं। अगर आप बाहर घोड़े को घुमा के नहीं लेके जा सकते हैं तो आप घोड़े को थोड़ा सा वहीं पे बांध के काम दें, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। सुबह सुबह इनको काम देने के बाद में अब इनको आप दूध सर्व कर सकते हैं, आप इनको थोड़ा सा धान सर्व कर सकते हैं। उसके बाद हरा चारा। देखो, भूखे पेट भी घोड़े को हरा चारा नहीं खाने देना है, बिल्कुल सूखा चारा खाने देना है। जो एकदम ड्राई हो गया हो वो खा सकता है। अब सुबह सुबह अगर किसी ने काम दिया और उसको गार्डन में छोड़ दिया और वो घोड़ा ये ग्रीन घास खा रहा है ऐसी सुबह पहले उठ के, तो ये उसके पेट में एसिड बनाएगी, डायरेक्ट खा रहा था उसके पेट में। आज नहीं तो 20 दिन बाद बनाएगी, 20 दिन बाद में नहीं तो 3 महीने बाद में बनाएगी, चौथे महीने घोड़े को कोलिक होना शुरू हो जाएगा। ओके। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें, ये आपको लोकल घोड़ा भी सिखा सकता है, ये आपको लाइन का घोड़ा भी सिखा सकता है। अब जैसे डाइट की बात करें, अब एक्सपेंसिव डाइट कब होती है प्रदीप भाई? अब जैसे सुबह सुबह मैं मैसी के पास में 6 बजे जाता हूँ, इसका सबसे पहले स्टेबल से इसको बाहर निकालता हूँ, इसको फर्श के ऊपर बांधता हूँ। मेरा घोड़ा शाम होने के बाद में, आफ्टरनून जैसे अभी गर्मी है ना, तो 2, 1, 1:30, 12:30 बजे के बाद में मेरा घोड़ा हमेशा ऐसी मिट्टी में रहता है, जो हमारे राजस्थान की मारवाड़ की जो जिसको बालू मिट्टी बोलते हैं, इसमें रहता है। ठीक है, मॉर्निंग में मैं इसे 2 से 2.5 घंटे प्रदीप भाई फर्श पे बांधता हूँ। अच्छा। तो 6 बजे मैंने घोड़े को निकाला, 1 घंटा उसको काम दिया, आधा घंटा घोड़े की मालिश करी, 7:30 बजे प्रदीप भाई गाय दूता हूँ। तो अगर मैं सुबह सुबह इसको 4 लीटर दूध पिला रहा हूँ, तो एक डाइट एकदम से एक्सपेंसिव किसमें आ गई? सबसे पहले तो दूध में। अब आज के टाइम में अगर घर की गाय ये मार्केट की प्राइस कंपेयर करें अपन, तो अभी जैसे अच्छी देसी या गिर गाय का दूध अपन अपने घर का 60 रुपए का मानते हैं प्रदीप भाई 1 लीटर। मार्केट में तो 40-50 रुपए में मिलता है, लेकिन वो प्योर नहीं है। ठीक है, अपना दूध अगर अपन मार्केट में छोड़े तो 80 रुपए का होता है प्रदीप भाई। कई सिटियों में तो गिर गाय के दूध 120 रुपए लीटर है, 100 रुपए लीटर है। ठीक है, गायों के दूध का भी फर्क पड़ता है प्रदीप भाई। हर गाय की गुणवत्ता अलग होती है दूध की। बिल्कुल। ठीक है, होलिस्टन देखो, इसमें ये भी है, घोड़ों को कभी भी है ना F1, F2, होलिस्टन, जर्सी, अंग्रेजी ब्रीड का, ऐसी नस्ल जो भारत से बाहर की नस्ल है और जिसको भारत में क्वांटिटी के रूप में लाया गया हो, उसका दूध ना पिलाएं। हमेशा ध्यान रखिए, जिस एरिया के लोग हैं उसी एरिया की गाय पालें। जैसे हरियाणा है तो हरियाणा की लोकल गाय, राजस्थान है तो राजस्थान की लोकल गाय। अपनी जो राजस्थान मारवाड़ की जो देसी गाय है ना, व्हाइट कलर की, वो प्रदीप भाई 3 से 4 लीटर दूध देती है, लेकिन उनकी जो गुणवत्ता है वो आप दूसरी गुणवत्ता गाय की में देख ही नहीं सकते। और जो गिर गाय है, जो भावनगर गुजरात की अपन ने देखी प्रदीप भाई, उस गाय की क्या खासियत है? उस गाय का दूध गोल्डन आता है। क्या आता है? गोल्डन। उस गाय के दूध में सोने की मात्रा आती है। किसकी आती है? स्वर्ण। हमारे पुराने लोग, मेरे तो गाय में भी तो आती है स्वर्ण, मेरे परदादा जी स्वर्ण भस्म बनाते थे। अब कई लोगों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, स्वर्ण भस्म का। बीमार कैंसर तक को ठीक कर देवे, एड्स तक को ठीक कर देवे। तो ये उन लोगों के पास में थी जो सुबह 4 बजे उठ के अपना नित्य कर्म करते थे। समझ रहे हो? एक योग करते थे, एक ध्यान करते थे। तो जिस किसी भी चीज को वो करते थे तो वहां पे पूरा अपना ध्यान लगाकर, पूरे अपने कर्मों को वहां लाकर उस चीज को करते थे, तो हमेशा चीज बहुत अच्छी बनती थी। बिल्कुल। तो जब अपन घोड़े को सुबह सुबह गाय का दूध पिलाएंगे, अब 60 रुपए का ही अपन प्रदीप भाई माने, तो अब 60 को 4 से इंटू करें तो कितने हो गए? 240 रुपए करीब हो गया है। 250 रुपए का तो सुबह सुबह घोड़े ने, 300 रुपए का तो सुबह सुबह घोड़े ने दूध पी लिया। ठीक है, अब उसके बाद में 2 घंटे बाद में अपन घोड़े को थोड़ा सा दाना डालेंगे। अब कुछ लोग होते प्रदीप भाई जो केवल जौ का दलिया डाल दिया, गेहूं की चोकर डाल दी और कुट्टी मिक्स कर दी। इसमें ये भी कहना चाहूंगा प्रदीप भाई, देखो अभी 12 महीने लोग बाग क्या करते हैं? दलिया, चोकर और जवार की कुट्टी, 12 महीने यही दाना दे रहे हैं, फिर बोल रहे हैं मेरा घोड़ा तो बनता ही नहीं है भैया। क्योंकि आपने उसकी कितनी कैलोरी जो है, कार्ब जो है, फाइबर जो है, फेट जो है, ये आपने निर्धारित कर दिया और 12 महीने ही वो चल रहा है। तो घोड़े का ट्रांसफॉर्मेशन वहीं पे आके स्टक हो जाएगा। उसको आप कितना ही काम दो वो साइज नहीं लेगा, उसको आप कितना ही खड़ा कर लो वो वैसा ही रहेगा। अब अगर घोड़ी की बॉडी लाइन आपको चेंज करनी है तो इसका डाइट चार्ट
हमेशा 3 महीने में चेंज होता है प्रदीप भाई। हर 3-3 महीने में, हर 3 से 4 महीने में घोड़े का डाइट चार्ट चेंज होता है, घोड़े का रूटीन चेंज होता है, घोड़े का रोटेशन चेंज होता है, घोड़े का वर्क चेंज होता है, घोड़े का आने जाने का रास्ता चेंज होता है। मैं हर समय एक ही रास्ते पे घोड़े को घुमाने नहीं लेके जाता हूँ, अलग अलग रास्तों पे, एवरीडे न्यू, ताकि ये नई जगह को देखे, उसको समझे, ताकि जब मैं इसके ऊपर बैठूं तो मेरा घोड़ा जब नई जगह जाए तो वो दिक्कत ना, खराब आदत ना हो। अब कई लोगों में क्या होता है प्रदीप भाई, देखना, वो अपने घर से जब मेले में घोड़ा लेके जाते हैं एकदम से, 4 साल से घर पे पाल रहे हैं, 2.5 साल से, 4 महीने का बच्चा लिया, 2 दांत तक घर पे तैयार करा, 3.5 साल का, अब वो एकदम से बाहर लेकर गए, घोड़े की आदत ही नहीं है बाहर जाके खाने की दाना, वो जैसे ही बाहर जाके मेले में बांधते हैं, घोड़ा दाना छोड़ देता है, घोड़ा सुस्त हो जाता है, घोड़ा खोदता ही रहेगा, घोड़ा धूम करेगा, पछाटी नहीं बंधाएगा, तो ऐसे होता है। तो अगर आप घोड़े को डेली रूटीन में अगर इस टाइप की चीजें कर रहे हैं आप, तो आपके घोड़े को आप कहीं पे भी ट्रेवल करो। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा प्रदीप भाई, घोड़े को ट्रेवल करना सिखाएं।